Very warm welcome to all of you. Today we will discuss the reduced syllabus for class 9, 10, 11 and 12, है ना, as per CBSE circumstance. Here we will discuss syllabus for class 10th only, है ना, because this video is related for class 10th. तो क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो 30% से क्या हो गया है, रिड्यूस्ड हो गया है ना. यस्टरडे इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द HRD, दैट इज होम मिनिस्टर, है ना, अनाउंस्ड दैट द सिलेबस हैज़ बीन रिड्यूस्ड 30%, है ना. तो वी नो द सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स, दैट इज द फर्स्ट यूनिट इज unit wise we will discuss. The first unit is our number system. The first unit is number system, है ना. तो नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर जो है चैप्टर 1, है ना, दैट इज रियल नंबर. चैप्टर 1 हमारा क्या है, रियल नंबर. तो रियल नंबर्स में हमारा बहुत सारा टॉपिक आता है, दैट इज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर, है ना. इस तरह का बहुत सारा टॉपिक है. तो इस चैप्टर में जो रिमूव्ड टॉपिक है यहाँ पे हम लिख देते हैं रिमूव्ड टॉपिक. कौन सा टॉपिक को रिमूव किया गया है, तो रियल नंबर से जो टॉपिक को रिमूव किया गया है वो है यूक्लिड्स. कौन सा टॉपिक है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा. क्या है, डिवीज़न लेमा. ठीक. कम्स टू यूनिट नंबर सेकेंड, दैट इज अलजेब्रा, है ना. तो सेकेंड यूनिट हमारा क्या है, अलजेब्रा, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है हमारा पॉलिनोमियल. क्या है, पॉलिनोमियल्स. एंड पॉलिनोमियल्स में क्या रिमूव किया गया, किस टॉपिक को रिमूव किया है वो देखो, दैट इज स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल with real coefficient, with real coefficient. इसका मतलब कि डिवीज़न एल्गोरिदम जो पॉलिनोमियल का हम लोग पढ़े हैं उसको रिमूव कर दिया ये. ठीक है. पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग रिलेशन देखें ज़ीरोज़ का, है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखें, ये सब पढ़ना है. हमको क्या रिमूव कर दिया है, डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट को रिमूव कर दिया है. तो हम लोग को डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना है. ठीक है. ये सिलेबस है क्लास 10 का 2021, मतलब कि 2020 और 2021 सेशन का जो सिलेबस होगा यही होगा. ठीक है. नेक्स्ट जो अलजेब्रा में चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 2, वो है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है. तो इसमें क्या टॉपिक रिमूव किया है वो देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्या रिमूव किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सिंस अभी तो हम लोग ये पढ़े नहीं है चैप्टर, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अभी नहीं पढ़े हैं. ठीक है. पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग 4 मेथड्स देखते हैं, दैट इज़ ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y,
that is second one that is substitution, third one that is elimination, and the fourth one that is cross multiplication method. तो cross multiplication method has been removed from the syllabus. ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है that is quadratic equation, that is chapter number 3rd of algebra portion, quadratic equation, है ना. तो इस चैप्टर से हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है. वर्ड्स प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया है. सिंपली सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, है ना. तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया. चैप्टर नंबर 4 हमारा अलजेब्रा का पोर्शन है, दैट इज़ एपी. हम लोग एपी पढ़ रखे हैं. एपी में कौन सा टॉपिक को ख़त्म कर दिया है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम. मतलब कि एसएन, है ना, सम ऑफ nth टर्म को रिमूव कर दिया. क्या कर दिया, सम ऑफ nth टर्म को रिमूव कर दिया. एंड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन इट, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन इट. ठीक, तो अलजेब्रा का आई थिंक पोर्शन ख़त्म. नेक्स्ट है हमारा यूनिट थर्ड यूनिट जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. क्या है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये हमारा फर्स्ट यूनिट हो गया नंबर सिस्टम, जिसमें चैप्टर 1 रियल नंबर आता है. अलजेब्रा हो गया सेकेंड यूनिट, जिसमें 4 चैप्टर है, पॉलिनोमियल, लिनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी. एंड द थर्ड यूनिट दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इसमें एक चैप्टर आता है, मतलब 2 डायमेंशन, है ना. सिंपली बोल सकते हैं एक ही चैप्टर है, चैप्टर 1 दैट इज लाइंस एंड इन 2 डायमेंशन, 2D, इन 2D. इससे क्या रिमूव किया गया है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं, वो रिमूव कर दिया है ना. एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कि अगर 3 वर्टिसेस दिया हुआ है in 2D, then how to calculate the area, that has been removed from the chapter, है ना. नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है that is geometry, है ना. तो ज्योमेट्री में आता है ट्राइंगल, ठीक, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शंस. ठीक है, ये जो टॉपिक आपको लिखा है, आप क्या कीजिएगा, देखिए आपके पास बुक होगा, आपके पास बुक अवेलेबल होगा. इसमें एक पेज होगा मैथमेटिक्स सिलेबस फॉर क्लास 10th, है ना. इसमें ये सारा सिलेबस दिया हुआ है. जो सिलेबस रिमूव कर दिया गया है उसको आप सर्कल, जो सिलेबस रिमूव कर दिया गया है उस सर्कल को आप क्या कर सकते हैं, माने उस टॉपिक को आप सर्कल कर सकते हैं. ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं. नेक्स्ट लिखते हैं जियोमेट्री, है ना. जियोमेट्री, इसमें चैप्टर 1 आता है हमारा ट्रायंगल. क्या आता है, ट्रायंगल. तो ट्रायंगल में कुछ थ्योरम को रिमूव किया है. थ्योरम नंबर 7 एंड 9, थ्योरम नंबर 7 एंड 9 फ्रॉम योर मैथमेटिकल सिलेबस का पोर्शन से. ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2 ऑफ जियोमेट्री, दैट इज सर्कल्स. इसमें आपका क्या रिमूव किया है, कुछ नहीं, नो डिलीशन. दैट इज चैप्टर 3 कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन से जो हम लोग ट्रायंगल का सिमिलर फिगर बनाते हैं, ठीक है, उसको रिमूव किया गया है. दैट इज़
कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा एक यूनिट हुआ, इसमें बहुत सारा चैप्टर है। दैट इज़ 1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इससे क्या टॉपिक रिमूव किया गया है, दैट इज मोटिवेट द रेशियो, whichever are defined at 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन जो होगा 0 डिग्री 90 डिग्री वाला नहीं होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेकंड है, इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, इसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को रिमूव कर दिया है ना। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो कि बहुत आसान लगता था बच्चा लोग को, है ना, वो टॉपिक को रिमूव कर दिया है। हाइट एंड डिस्टेंस से नो चेंज, हाइट एंड डिस्टेंस नो डिलीशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा यूनिट है दैट इज यूनिट नंबर 6, हमारा मेंसुरेशन है ना। तो मेंसुरेशन में 2 पार्ट आता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल and surface area and volume. The chapter 1 that is area related to circle, ठीक है। इसमें जो हम लोग सेंट्रल एंगल 60, 90, है ना, एंड 120 देखने वाले थे, इसमें से 120 वाला रिमूव कर दिया। प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 हैज़ बीन 120 डिग्री का हटा दिया, ठीक है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ मेंसुरेशन, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें से क्या रिमूव किया है, फ्रस्टम ऑफ कोन, है ना, फ्रस्टम ऑफ कोन को रिमूव किया है, ठीक है। और बाकी का हम लोग कॉम्बिनेशन जो पढ़ते आ रहे हैं, डिफरेंट सॉलिड फिगर का प्रॉब्लम पढ़ते आ रहे हैं, वो सब रहेगा, ठीक है। एंड लास्ट वन ऊपर हम लिख देते हैं यूनिट नंबर 7 दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। इसमें चैप्टर नंबर 1 आता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स से क्या टॉपिक रिमूव किया गया है, जो हम लोग मेथड पढ़ते हैं मीन निकालने के लिए, दैट इज़ डायरेक्ट मेथड, है ना। सेकेंड इज अज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड वन दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड हैज़ बीन रिमूव्ड, है ना, एंड प्रोबेबिलिटी से देयर इज़ नो एनी डिलीशन, ठीक है। तो ये रिवाइज सिलेबस है, कल रिलीज़ हुआ है फॉर CBSE क्लास 9, 10, 11 एंड 12 के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, गो थ्रू इट एंड हैव अ नाइस डे।